प्रेस वाले पूछते हैं राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है, राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों है? आप इतना प्यार दे रहे हो। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा तो आपका हक पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। छोड़ो नफरत, छोड़ो नफरत, छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत, छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत, छोड़ो भारत जोड़ो। छोड़ो। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, भारत माता की जय। बंदर बंदर बंदर। कश्मीर की जो आवाम है वो राहुल गांधी जी का समर्थन करने आई है, तो यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर कोई यही चाहता है कि भारत एक मत एक राह पे चले, और जिस हिसाब से आज लोगों के अंदर एक मत को लेकर एक उमंग उत्साह पैदा हुआ है जो राहुल गांधी जी के द्वारा स्टार्टेड किया गया है, तो हम यहीं पर मौजूद एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं कि उनको क्या लगा कि वो समर्थन दे राहुल गांधी जी का। भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए आप राहुल गांधी जी के साथ यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कितना बदलाव आ जाएगा? मैडम, सबसे पहले तो मैं भी आपका शुक्रिया करता हूँ कवरेज के लिए। बाकी रही बात बदलाव की, बदलाव हुआ नहीं, बदलाव हो चुका है कब से, जब से हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की है। अब देखिए कम से कम 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वहाँ से चलते हुए इनको, और हम यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारा जो जन सैलाब कितना हुआ है। ये बदलाव ही चाहता है, क्योंकि अब लोग जो हैं बाहरी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी हैं उनसे थक चुके हैं। महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, और यहाँ पर सिर्फ जम्मू के ही नहीं, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं जो लगभग कम से कम पिछले 3-4 महीने से चल रहे हैं। और बाकी राहुल गांधी जी ठंड में चले, बरसात में चले, गर्मी में चले, बारिश में चल रहे, और हम उनका दिल से समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक जज्बा है बदलाव लाने का, और वो बदलाव अब हो चुका है। जो जन सैलाब लेकर ये कन्याकुमारी से चले थे, अब वो सुनामी का नाम ले चुकी है, और इस सुनामी में जिन्होंने हमारे लोगों के साथ धोखा किया, जिन लोगों ने हमारे लोगों को बदनाम किया, या जिन गरीबों को बेरोजगार कर दिया, पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार कर दिया, वो बिल्कुल इस सुनामी में बह जाएंगे, और बदलाव ऐसा बदलाव होगा कि लोग भी सोचेंगे नहीं अब जो है हमें यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से बात की जा रही है जम्मू कश्मीर जो है एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा, तो जो अभी यहाँ की करंट सरकार जो यहाँ पर है वो स्मार्ट सिटी को लेकर तो बहुत उमंग उत्साह में लेके आ जाएंगे। अगर नहीं हो पाया तो यहाँ के आवाम क्या करेगी? मैडम, आप बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर है ज्वेल चौक यहाँ पर। वहाँ पर आप खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा हो रहा है। ये क्या करते हैं, एक दिन टाइल लगाते हैं, तीसरे दिन वहाँ पर उखाड़ने आ जाते हैं, डालने का अलग बिल पे कर रहे हैं, डालने का पे अलग कर रहे हैं। और बाकी रही टेंडरिंग की, हमारा किसी भी लोकल जो यहाँ पर टेंडरिंग ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, किसी को भी वो टेंडरिंग उनके बावजूद जो भी हुए हैं सब बाहर से आ रहे हैं, और बाहर जो टेंडरिंग कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, वो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, वो आप भी समझदार हैं कि किस स्मार्ट सिटी के टेंडरिंग हुए हैं। किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों के अंदर उमंग उत्साह है, और किस तरह से वो राहुल गांधी का समर्थन देते हैं, तो हम यहीं पर मौजूद एक ऐसे शख्स से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? शमशेर भगत, वाइस चेयरमैन कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आप जिस हिसाब से राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं, एक मत एक राह एक नेशन, तो आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आ जाए देश में? 101% बदलाव होगा, और जो लोग बदलाव नहीं चाहते वो भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। आपने देख ही लिया सड़कों पर, जैसे हमारे डोगरी में कहावत है कि सरसों डालो सरसों नीचे नहीं गिरती है, इतने लोग थे। तो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और सब लोग खुश हैं, खासकर जम्मू के लोग बहुत खुश हैं। लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए।
अच्छा, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और लोग जो है उनमें खुशी है कि स्मार्ट सिटी अब जम्मू बन जाएगा, तो आपको कितना लगता है कि अब ये आज की जो सरकार है वो बदलाव ही लेके आ जाएगी? अभी तो दूसरी सरकार यहाँ पर राज्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस अगर आ जाएगी तो वो कितनी स्मार्ट सिटी बना देगी? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो आप बोल रहे हो स्मार्ट सिटी नहीं है, ये दिखाओ सिटी है। लोगों के घरों में खाना नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो स्मार्ट सिटी को क्या करना? आप थोड़ा बाहर निकल के देखो क्या हालत है इसके रोड की। गाड़ियों में देखो दुनिया भर के गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। इंसान इतना परेशान हो गया कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप जा सकते हो सिटी में? कोई नहीं जा सकता है, सिटी में नहीं पहुंच सकता। स्मार्ट सिटी क्या है? महंगाई के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई पर मैं ये बोलूँगा, मैंने नहीं बोलना है, दुनिया पर हाहाकार मची है महंगाई पर हाहाकार मची है। जो आदमी एक लेबर का काम करता है, घर में एक है, तो उसके बच्चे अगर उसको दिहाड़ी नहीं लगती है, अगर 500-600 रुपया दिहाड़ी अगर लेता है, अगर नहीं लगता है, नहीं काम मिलता है, तो उसके बच्चे भूखे सोते हैं रात को। स्मार्ट सिटी को क्या करना हमने? देखो हमारे बच्चे तो सोने चाहिए ना, भूखे नहीं सोने चाहिए। जहाँ ये हाल है तो मैं आपके यही कहूँगा कि स्मार्ट सिटी भी होनी चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ रखा था। बीजेपी ने तो तोड़ दिया सबको, महंगाई तोड़ दी, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया उसने। रखा क्या उसने? 15,000 रुपया देंगे, ये 15 लाख देंगे, 15 रुपये नहीं दिए उसने। सिलेंडर जो था 450 का था, वो चला गया 1250 का। गरीबों को सिलेंडर दिया फ्री, तो वो कहाँ से भराएंगे? जो 800-400 रुपया दिहाड़ी लेता है वो मजदूर, वो कहाँ से भरेगा? वो इंसानी देखनी चाहिए उनको। मेरी तरह चाय पकड़कर वो चाय बेचता अगर प्रधानमंत्री बन गया, उसको क्या पता था चाय का 30-20 रुपये कप दे, 5 रुपये का कप देता, अब 15 रुपये कप चाय का हो गया। चुआनी कप था, उसको बोलो चाय भी सस्ती करना। क्या सस्ता किया उसने? बिजली बेच दी उसने, एयरपोर्ट बेच दिए, समुद्र बेच दिए। रखा क्या उसने हमारे लिए? हिंदुस्तानी बेचेगा वो, एक दिन थैला उठाएगा चला जाएगा, आता मेरा क्या है, मैं जोगी हूँ। ये तरीका थोड़ा है उसका। प्रधानमंत्री बन के लूटने लगा। दोनों एक जैसे हैं, दोनों मारवाड़ी हैं। दिल्ली के, बम्बे, गुजरात के मारवाड़ी हैं। आटो में घाटो तो मैदों में फायदा हो भाई। ये मोदी जी की करतूत है। रोज जी तो बिल्कुल तगड़े हमारे साथ है, हम उनके साथ चलेंगे। जय हिंद। ठीक है, मेरा नाम असलम खान, मैं सांबा कठुआ जम्मू डिस्ट्रिक्ट जोन जम्मू के, मैं आपके माध्यम से जो आज की जो यात्रा चल रही है, ये जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल साहब की सरबराही में हो रही है, तो इसमें हमें डॉक्टर साहब फारूक अब्दुल्ला साहब ने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमें भी ये आदेश मिला था कि आपने वहाँ पे अपने एरिया के अंदर कोई थोड़ा बहुत कोई उनका वेलकम के लिए जो भी हो सकता अपनी तरफ से करिए। तो हमने यहाँ पर एक चाय का स्टॉल लगाया है। जो भी उनके साथ लोग चल रहे हैं, जो उनके साथ काफ़ी देर से जो सुबह से चल रहे हैं, उनके लिए हमने चाय का इंतज़ाम करके रखा है। और ये जो रैली है, ये यही आदेश दे रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है कि सबको एक हो के हमें यहाँ पर रहना, अपना भाईचारे को कायम रखना है, और इसी के साथ ये मुल्क जो है वो हमारा मजबूत होगा और हम जो है वो खुशहाल रह सकते हैं। पर आप राहुल गांधी जी का समर्थन करने आए हैं, एक बदलाव के लिए आए हैं, इस देश के बदलाव के लिए, और जम्मू कश्मीर एक ऐसा जोन है जहां पर पूरे विश्व की नज़र रहती है, तो आप किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? आपने देख लिया आज कैसा बदलाव आया और कितने लोग थे यहाँ पर राहुल जी को सुनने के लिए। ये बदलाव की आंधी है राहुल जी, और ये देश में बदलाव लेके आएंगे। और जो आज आवाज़ बने युवाओं की, खास करके बेरोजगार नौजवानों की, जो महंगाई के बारे में बात करते हैं, जो सरकार महंगाई की मार जो मारी है, तो इसलिए राहुल जी एक क्रांतिकारी नेता हैं और एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और आज चाहत है राहुल जी पूरे हिंदुस्तान की। अच्छा सर, जिस हिसाब से बात कर रहे हैं युवा की, युवा जो है आज का, उसके पास हर तरह की क्वालिफिकेशन है, लेकिन तब भी वो बेरोजगारी के मामले में मारा ही जा रहा है। वो कमाए तो कमाए कहाँ से? अगर कांग्रेस सरकार ले भी आई तो किस तरह का वो रोजगार देंगी युवाओं को? आप पहले मुझे ये बताएं कि जो आप सुन रहे हैं राहुल जी को, वो किस लिए यात्रा निकाल रहे हैं?
वो देश के लिए, युवाओं के लिए, और जो देश की समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, कि सबको सुनते हुए, कि जब देखा कि उनकी खुद आपने सुना अगर उनको कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, माइक हमारे बंद कर दिए जाते हैं, इसीलिए वो युवाओं की आवाज़ को आगे लेके जाना चाहते हो, लड़ना चाहते हैं युवाओं के लिए। तो आज हम देखिए अभी कितना जन समूह था आज यहाँ जम्मू के अंदर, उनको साथ देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए, और जो उनकी यात्रा में उनके साथ चल। अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अब कांग्रेस सरकार आ गई, जीत गई, तो कांग्रेस सबसे पहले क्या कदम लेगी? सबसे पहले हमारा कदम ही है कि युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए हम बंदोबस्त करेंगे। इस बेरोजगारी जो है फैली हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी तरफ ध्यान देंगे। सबसे बड़ा काम ही हमारा यही होगा कि हर जगह पे मार दी जा रही है, जैसे पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। आपने राहुल जी से खुद सुना है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और हमारा पहला लक्ष्य यही होगा कि भी हम लोग बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दें। सर, जिस हिसाब से बात करी महंगाई की, तो आज अगर इस आपके सामने एक सिचुएशन है महंगाई की, आप किस तरह से उसको कम कर रहे हैं? आप लोग साथ दीजिए ना, सहयोग दीजिए राहुल जी को, और आप उनकी आवाज़ को उठाइए, बुलंद कीजिए, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, आप और हम लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं। जब दिल्ली के अंदर सरकार होगी, जब देखा, जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो गैस के क्या भाव थे, पेट्रोल के क्या भाव थे। अब ये बातें हमसे पूछने, अच्छा इनसे पूछिए कि आपने तो कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, विकास करने के बजाय तो बर्बाद कर रही हैं। से कांग्रेस सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव के लिए निकल पड़ी है भारत जोड़ो यात्रा में, तो यहाँ के यूथ के लिए कांग्रेस क्या करके लेके आएगी? क्योंकि भाजपा ने तो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए कि हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो कांग्रेस क्या करके अलग से उनसे क्या अलग हटके करेगी? साल तो गुजर गए बीजेपी के मरकज़ और स्टेट में, 9 साल से तो बीजेपी के हाथ में था, और यहाँ के नौजवान डंडे खाए, गोलियाँ खाए, रोज़गार तो नहीं खा पाए, वो ना वो दे पाए। तो इसीलिए कांग्रेस बदलाव चाहती है। पहले भी रोज़गार पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, रोज़गार देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। 9 सालों से तो इन्होंने एकदम स्टॉप मार दिया, बल्कि जो अंदर सरकार के अंदर जो लगे हुए हैं उनका भी दिन रात कहीं नहीं। अच्छा, जिस हिसाब से बात करी जा रही है कि भाजपा ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, हर चीज़ में उसने ऊंचाइयां ही प्राप्त की है, कुछ कमी नहीं लेके आई, तो आज जो युवा इस टाइम पर भूखमरी में है, क्या उसमें बदलाव लेके आ जाएगी? मैं आपको बता दूं, एक मिसाल दे दूं, गैस सिलेंडर हमारे टाइम पर 400 सवा 400 का था 14 में, इन्होंने पहुंचा दिया 1200। कांग्रेस की सरकार सुबह आएगी, लोग सपोर्ट करेंगे, हम वापस वही 450 रुपये पर आम जनता को गैस। सर, आप इस टाइम पे भी 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, हमने हिमाचल में वादा दिया और कर दिखा रहे हैं, हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दिया, कर दिखाया है। सर, राजस्थान में जिस हिसाब से कांग्रेस ने कमाल करके दिखाया है, क्या उसी तरह का कमाल वो JNK में भी करके दिखाएगी? इससे कई आइटम ज्यादा जम्मू कश्मीर को। किस तरह के आइटम्स की आप बात कर रहे हैं? वो बता देंगे, अभी जब मैनिफेस्टो पर आएंगे। आज तो भारत जोड़ो यात्रा पर है, उस पर वर्कआउट हो रहा है। बाकी स्टेटों में जो हमने किया, उस कि जब वो महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं, दैट मीन्स हमें लोगों को आसाइश देनी होगी। जब हम बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें रोज़गार देना होगा। वो जब चुनाव डिक्लेयर होगा उस वक्त हमारा पत्र आप पढ़िए, उसमें लिखा होगा।